18th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिंगन ऑफिस से घर आता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो यान का सामना करे, इसलिए वो अपना सामान वगैरह पैक करके बहाना लगाता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। यान कहती है ठीक है, जिसके बाद ये यहाँ से चला जाता है। यान नोटिस करती है कि वो थोड़ा सैड है, इसलिए ये उसको खुश करने के लिए खाना बनाकर उसकी फोटोज जिंगन को भेजती है। लेकिन जिंगन मैसेज देखने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं करता। जिंगन इसी तरह काम का बहाना लगाकर यान को बार बार अवॉइड करने लगता है। यान को भी ये चीज खलने लगती है। यान जिंगन को मैसेज करती है कि ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, मैं उनके लिए क्या गिफ्ट बाय करूं। जिंगन इस मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। लिंजी उसके पास आकर पूछता है, आपने मिस यान से झूठ क्यों बोला कि आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। जिंगन कहता है, मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। साथ ही पूछता है, क्या शिन ग्रुप से मिस्टर लिन यहाँ आ गए हैं। लिंजी कहता है, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। दूसरी तरफ यान म्याओ के पास आई होती है। म्याओ पूछती है, तुम अपने हस्बैंड के पास जाने की बजाय मेरे पास क्यों आई हो। यान पूछते है, म्याओ तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। म्याओ कहती है, क्या हुआ है, कहीं वो तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा है। यान कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा है। ना ही मेरे कॉल्स उठाता है और ना मैसेजेस का रिप्लाई करता है। कहीं वो मुझे इस वजह से तो अवॉइड नहीं कर रहा है ना, बिकॉज मैं उससे कुछ ज्यादा ही चिपकी रहती हूँ। म्याओ कहती है, अभी तो जस्ट तुम दोनों की शादी हुई ही थी, इतनी जल्दी एक दूसरे से परेशान हो गए। यान कहती है, ऐसा नहीं है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। उसने मुझसे डील की थी कि वो पैसे कमाएगा, इसलिए बिजी होगा। म्याओ कहती है, तुम ये सब कुछ कहकर खुद को बहला रही हो। मर्दों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, उन्हें इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। यान कहती है, वो कैसे होगा। म्याओ कहती है, मैं लिंजी के पास से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हूँ, देन तुम्हारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या कर रहा है। यान कहती है, ठीक है। इधर जियो को पता चलता है कि जिंगयान शिन ग्रुप के ओल्ड सीनियर मेंबर मिस्टर लिन से प्राइवेट मीटिंग्स कर रहा है। ये दोनों साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। साथ ही जियो की ट्रेडिंग कंपनी के शेयर भी मार्केट में ज्यादा एक्टिव चल रहे हैं। जैसे कोई जानबूझकर शेयर्स की लार्ज अमाउंट बाय कर रहा है उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। ये सब कुछ सुनकर ये काफी गुस्सा हो जाता है। इसी बीच चिंगन यहाँ आकर कहता है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया नहीं था गुस्सा करना सबसे यूजलेस थिंग है। जियो कहता है, वो हम दोनों के डैड है ब्रदर, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये कभी नहीं बदलने वाला, हम एक फैमिली है। चिंगन कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही ये शेयर्स के एक सर्टिफिकेट देकर कहता है, अब मिस्टर लिन मेरी साइड है, जैसे ये शेयर्स उनके पास आ जाएंगे वो कंपनी से तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। जियो कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिंगन कहता है, मुझे मेरी मॉम को ले जाने दो, साथ ही मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना। जियो स्माइल करने लगता है कि यान को जब उस राज के बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे हेट करने लगेगी, जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, और तुम कह रहे हो मैं उसे सीक्रेट रखूं। जिंगन कहता है, अगर तुम्हें यान ही चाहिए होती तो तुम उसे ये राज कब का बता चुके होते। तुम एक्चुअली में वो सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो जो मेरे पास है। अब खुद ही सोचो, अब अगर तुम शिन ग्रुप पर गिव अप कर दोगे तो मुझसे कम्पीट कैसे करोगे। जियो कुछ नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि जिंगयान भी अब फुल ऑन रिवेंज मूड में आ गया है। सीन यान पर शिफ्ट होता है, जो जिंगयान के लिए खाना लेकर ऑफिस आती है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता। यान उसे कॉल करती है तो वो कॉल भी पिक नहीं करता। इसी बीच उसकी नजर वांशिंग वाले नेकलेस पर पड़ती है, जो जिंगयान ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया था। नेकलेस के पास उसे एक डिवोर्स एग्रीमेंट मिलता है, जो कि उसके और जिंगयान के लिए होता है। ये देखते ही यान के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच म्याओ से कॉल करके बताती है कि लिंजी ने बताया जिंगयान काफी दिन से होटल में रह रहा है, वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया है, साथ ही वो हमेशा वांशिंग के साथ रहता है। यान ये सब कुछ सुनकर काफी हर्ट फील करती है एंड डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर घर आ जाती है। जिंगयान घर आता है, यान उसे डिवोर्स एग्रीमेंट देकर पूछती है कि ये क्या है। जिंगयान कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, ये बस बिजनेस रिस्क को हैंडल करने का एक तरीका है। यान पूछती है, कुछ हुआ है क्या। जिंगयान उसे कुछ नहीं बताता। यान फिर से पूछती है, जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे बता सकते हो, काफी टाइम से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, हमने पहले भी तो इतना सब कुछ फेस किया है, ये भी कर लेंगे। जिंगयान फिर भी कुछ नहीं बताता, बस बहाना लगाने लगता है। तो यान उसे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद जिंगयान रूम से बाहर चला जाता है। यान मन ही मन सोचती है, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। दूसरी तरफ जिंगयान काफी पेन में होता है। ये रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं शिनम्यान का बेटा हूँ जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। नेक्स्ट सीन में हम वांशिंग को देखते हैं, जो सीक्रेटली जियो से मिलने के लिए आई होती है। वांशिंग कहती है, मुझे जिंगयान चाहिए और तुम्हें शाओयान, हमें एक दूसरे की जरूरत है। जियो कहता है, अब गेम सिर्फ उतनी ही नहीं रही है, मैं गो ग्रुप को बर्बाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे वो सब कुछ हासिल करने में हेल्प करो जो गो ग्रुप के पास है। वांशिंग उसकी बातों में काफी हद तक इंटरेस्टेड होती है, जिसके बाद जियो से गो ग्रुप के अकाउंट्स रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चुराने के लिए कहता है। वांशिंग कहती है, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है, जिसके लिए जियो से एक चेक ऑफर करता है, लेकिन वांशिंग उस पर वाइन डाल देती है कि ये डील कुछ ज्यादा ही सस्ती नहीं हो गई। जिसके बाद जियो से शिन ग्रुप के 5% शेयर ऑफर करता है। वांशिंग पूछती है, अगर तुम जिंगयान से इतनी हेट क्यों करते हो। जियो कहता है, जिस हॉस्पिटल का मैं एड्रेस दे रहा हूँ वहां जाकर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जियो के कहने के अकॉर्डिंग वांशिंग उसी हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ लू शियान एडमिट होती है। एक नर्स उसे अंदर लेकर आती है। इसी बीच शियान भी यहाँ पहुंचती है, बिकॉज वो यानशी का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच जाती है। ये सोचती है कि वो ऐसी जगह पर क्या कर रही है,
ऊपर से जियो यान को नोटिस कर लेता है एंड तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर देता है, जिससे वो उसे अंदर नहीं आने देते। वांशिंग लूशियान के रूम में आती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये लेडी कौन है, जियो ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी जियो कहता है इसका नाम लूशियान है, ये वही औरत है जिसे मेरे डैड ने छोड़ दिया था। जिंगयान इन्हीं का बेटा है। वांशिंग हैरानी से कहती है इसका मतलब जिंगयान शिनम्यान का बेटा है। जियो कहते हैं हाँ, वो मेरे डैड का नाजायज बेटा है। ये सब कुछ सुनकर वांशिंग शॉक्ड रह जाती है एंड उसे समझ आ जाता है कि जियो जिंगयान से इतनी हेट क्यों करता है। दूसरी तरफ आंटी वो ग्रैंडपा को बताती है शायद जिंगयान और यान के बीच में फाइट हुई है। मैंने नोटिस किया है वो ज्यादा टाइम साथ नहीं रहते, यहाँ तक कि अलग अलग रूम में सोते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं उनसे बात करूंगा। यान म्याओ से हेल्प लेती है, जिससे उसे पता चलता है जिस हॉस्पिटल में वांशिंग गई थी वो एक्चुअली में शिन ग्रुप के कंट्रोल में है, जिससे वो समझ जाती है सब कुछ शिन म्यान से रिलेटेड है। उसी रात यान घर आती है। ग्रैंडपा पूछते हैं जिंगयान कहाँ है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया। यान बहाना लगाती है कि वो थोड़ा बिजी था। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम दोनों की फाइट हुई है क्या। यान मना करती है। ये कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम लोग अलग अलग क्यों सोते हो। यान मुस्कुराकर झूठ बोल देती है। वो तो बस जिंगयान ज्यादा काम में बिजी रहता है, वो ओवर टाइम करता है, जिसकी वजह से उसे लगता है वो लेट आएगा तो मुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए दूसरे रूम में सो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम सच बोल रही हो। यान हाँ कहती है, लेकिन ग्रैंडपा फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। यान अपने रूम में चली जाती है। इसी रात वांशिंग जियो को देने के लिए गू ग्रुप के रिकॉर्ड्स की फोटोज क्लिक कर रही होती है। इसी बीच जिंगयान सिक्योरिटी के साथ यहाँ पहुंच जाता है एंड कहता है जियो ने तुम्हें सब कुछ करने के लिए बोला है ना। साथ ही उसके फोन से फोटोज डिलीट करके रिजाइन करने को बोलता है। ये चुपचाप रिजाइन कर देती है। सब लोग वांशिंग के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि उसे कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चुराते हुए पकड़ा गया था। यान ये न्यूज देखने के बाद उसे मिलने के लिए बुलाती है। वांशी कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। यान कहती है मुझे जानना है तुमने अचानक से कू ग्रुप क्यों छोड़ दिया। वांशिंग कहती है जिंगयान ने तुम्हें नहीं बताया। यान पूछती है तुम कुछ जानती हो क्या। वांशिंग कहती है तुम्हें मुझसे पूछने के बजाय डायरेक्ट जिंगयान से पूछना चाहिए, अगर उसने कुछ नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकती हूँ। यान कहती है ठीक है और यहाँ से जाने लगती है। वांशिंग कहती है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, और उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। शायद उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है कि तुम उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हो या उसकी प्रॉब्लम में साथ खड़ी रहोगी। ये सुनकर यान को गुस्सा आता है, जिसके बाद ये कहते हो तुमसे मिलने आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिंगयान मेरा हस्बैंड है, वो जो भी करता है हमारी फैमिली के लिए करता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, किसी बाहर वाले के ओपिनियन नहीं चाहिए। वांशिंग कुछ नहीं कहती एंड इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।